9 अगस्त 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता के अंदर है, वहाँ पे एक 71 साल की डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है। शी वॉज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड। उसके हाथों से, आंखों से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से खून बह रहा था। अगर आपको पता होगा कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी हैक्टिक होती है, उनको 16-16 घंटों तक काम करना पड़ता है और तब भी रेस्ट नहीं मिलता है। सिमिलरली इस विक्टिम डॉक्टर के साथ भी यही हुआ। शी वॉज टायर्ड। वो एंटर हुई एक सेमिनार हॉल में और वहाँ पे वो सो गई। संजय रॉय वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पुलिस वाला था, मतलब उसका जॉब परमानेंट नहीं था, वो एक वॉलंटियर था। इन लोगों का जॉब जनरली जब भी कोई इमरजेंसी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट या ट्रैफिक मैनेजमेंट के वक्त इन लोगों को लाया जाता है और ये लोग मदद करते हैं। एंड सिमिलरली ये बंदा वहाँ पे काम करता था उस हॉस्पिटल में। ये एंटर हुआ उस हॉल में। संजय रॉय प्लेड द रोल ऑफ ए रेपिस्ट एंड ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड दैट डॉक्टर। विक्टिम के पेरेंट्स को जब पता चला, वो हॉस्पिटल आए और वहाँ पे उनको 3 घंटों तक वेट करना पड़ा सो डैट दे कैन सी द फेस ऑफ देयर डॉटर। अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल ने मीडिया को बोला कि ये एक सुसाइड है, बट बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट जब आ गया और वहाँ पे देखा गया दैट इट इज़ अ ब्रूटल रेप। अब मुझे उम्मीद है, आई विश एंड आई प्रे कि अब उनको जस्टिस मिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सारे केसेस में आज तक ऐसा ही हुआ है। एंड जब इस केस के बारे में लोगों को पता चला तो इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट वर्क प्लेसेस से लोग बाहर आए फॉर प्रोटेस्ट्स एंड फॉर डिमांडिंग जस्टिस। एंड देयर करेज, वी कैन नॉट डिफाइन दैट। उनके अंदर जो इमोशंस थे, दे वर फिल्ड विद दोज इमोशंस। बट द क्वेश्चन अबाउट विच वी शुड डिस्कस इज, कब तक ये चलेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना? उसके बाद लोग इसको भूल जाएंगे। इस केस को सुनने के बाद मुझे निर्भया केस याद आ गया, जहाँ पे उसके साथ 6 लोगों ने एक बस के अंदर शोषण किया था। मुझे आसिफा बानो याद आ गई, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ 7 लोगों ने शोषण किया था। मुझे आरिफा खान याद आ गई, जिसके बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मुझे आसिया और नीलोफर याद आ गई। कितने केसेस है जो पास्ट में हुए हैं और लोग भूल चुके हैं, और इस केस के साथ भी यही होगा। आज याद है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कल लोग भूल जाएंगे, और कल और किसी के साथ होगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतों को अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, उनको बाहर जो गंदा माहौल है वहाँ जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर की बात करेंगे, वो कौन सा गंदा माहौल था? दैट वाज हॉस्पिटल। उसने तो वहाँ पे मॉडेस्ट ड्रेस ही पहना था। सो इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। अब तो कर रहे हैं ना लोगों को अवेयर, हर किसी ने इसके बारे में सुना। बट इससे आपको लगता है कि ये केसेस रुक जाएंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। कुछ लोग कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, कुछ लोग कहेंगे ये और किसी चीज़ का फॉल्ट है, कुछ लोग कहेंगे कि हमें लॉज स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए, इनको मार ही डालो, इनको फांसी दो। बट ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे, जो इम्पॉसिबल है फॉर नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, वो इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपने देखा होगा पास्ट में कितने पॉलिटिशियंस इन चीज़ों में इन्वॉल्व, और वही पॉलिटिशियंस हमारे लिए लॉ बनाते हैं, और जो एक कानून होता है ये सिर्फ गरीब लोगों पे अप्लाई होता है। अगर कोई अमीर इंसान होगा उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। शायद वो लोग इनकाउंटर करेंगे एक किसान के बेटे को, लेकिन अगर वही बेटा किसी पॉलिटिशियन का होगा, किसी अमीर बाप का होगा, उसके साथ ये नहीं होगा। ये तो आपने देखा होगा पास्ट में कितने इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे अमीर लोग बच गए।
देन व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन? मैंने पर्सनली इसके बारे में बहुत कुछ सोचा एंड आई केम टू ए कंक्लूजन। वो ये है कि चाहे हम लॉज को कितना भी स्ट्रिक्ट बनाए, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज ही करें, तब भी कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट होगा ही। वी कैन कंट्रोल इट। एक मास लेवल पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तब जब हम लॉज को चेंज करें, जब हम लोगों को सिखाए व्हाट आर मॉरल वैल्यूज, वी शुड रेस्पेक्ट द वुमेन, वी शुड नॉट ऑब्जेक्टिफाई देम। बट कभी न कभी उस गंदी नाली से कोई न कोई इंसान निकलेगा जो ऐसी हरकत करेगा। बट स्टिल वी शुड होप फॉर द बेस्ट। हमें उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए एंड कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, a woman must be strong in this age. I personally believe she must be strong so that कोई इंसान उसकी ओर आंख भी न उठाए। अगर एक औरत स्ट्रांग होगी विथ सोबर एंड स्टोइक पर्सनैलिटी, मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस रुक सकते हैं। बिकॉज अगर आप इन लोगों को देखोगे ना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आई विश कि आप उस वीडियो को देखो, द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड रेपिस्ट्स। ये ऐसा काम क्यों करते हैं, इनकी मेंटालिटी कैसे होती है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ये लोग जो होते हैं ना, इनको कोई भाव नहीं देता है समाज में, फिर इनके अंदर एग्रेसिवनेस होती है और वो किसी औरत पे वो एग्रेसिवनेस निकालते हैं। सो अ वुमन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, स्टोइक एंड शी मस्ट बी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैं इस बात को उस डॉक्टर के साथ रिलेट नहीं करता हूँ। शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज डॉक्टर, शी वॉज वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। बट मैं यहाँ पर एक ओवरऑल मैसेज देता हूँ दैट अ वुमन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन। नाउ वी विल कंटिन्यूअसली मेक वीडियोस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अलविदा है दोस्तों।